मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। कभी आपने सोचा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ करके क्यों जाता है? आप कुछ एफर्ट अगर ज़रूर लगाएंगे तो आपका पार्टनर आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हर रिलेशनशिप अलग अलग होती है और उनके समझने का, एक दूसरे के साथ वाइब मैच करने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन एक जनरलाइज वे में जो मैं बातें बताने वाली हूँ, उससे यकीनन आपका पार्टनर आपको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाएगा। पहली चीज जो कि आपको ध्यान में ये रखनी है कि आप अपने रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, ताकि उस रिलेशनशिप से निकलने में आपको काफ़ी ज़्यादा ये सोचना पड़े कि मैंने इतना टाइम, एनर्जी और सब कुछ इन्वेस्ट किया है और उस रिलेशनशिप से मैं कैसे निकल पाऊँ। और उसी तरह से सामने वाला भी पर्सन आपके बारे में डीपली सोचेगा, उसको मतलब बार बार ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आपको वो छोड़ करके कैसे जाए, क्योंकि आपने उसके ऊपर इतने ज़्यादा एफर्ट किए हैं। अब देखिए एफर्ट क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे कि बहुत सारे आपके मन में एक सवाल होंगे कि आपको एफर्ट लगानी है तो आप कैसे लगाओगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रही हूँ कि किसी का बर्थडे है। बर्थडे को आपको पता है कि हाँ केक काटते हैं, पार्टीज देते हैं, वो अच्छा लगता है। लेकिन कोई एक इंसान है, उसको पता है कि हाँ चलो केक काट लेंगे, हो जाएगा, बाहर डिनर कर लेंगे, काम खत्म। लेकिन अगर उनके बर्थडे को अगर आप स्पेशल बनाते हैं और भी ज़्यादा एफर्ट करते हैं, जैसे केक पे भी अपने पसंद का, फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने वो केक अपने हाथों से बनाया, उसको आपने अच्छे से सजाया, अच्छी तरह से डेकोरेशन की, अच्छी तरह से उनके लिए खाना बनाया या कुछ भी चीज़, या फिर बाहर लेके गए, आप क्या क्या चीज़ें एफर्ट कर रहे हैं वही एफर्ट शो होती है। अच्छी तरह से और भी चीज़ें समझाना चाहूँ कि किसी इंसान को चाय पीने की तलब हो रही है, बहुत ज़्यादा इच्छा कर रही है कि चाय पीना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़बान को मीठी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो आप चाय बनाने का एफर्ट नहीं ले रही हैं, ना ही आप ले रहे हैं। आप सिंपली क्या कर रहे हैं, एक उनको चीनी का मतलब 1 चम्मच चीनी आपने दे दिया, चलो तुमको मीठे की तलब लग रही है, लो इसको खाओ और अपने मीठे की क्रेविंग को ख़त्म कर दो। लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान को आपसे चीनी नहीं चाहिए, उस पर्टिकुलर इंसान को आपसे चाहिए 1 कप चाय, वो भी प्यार से बनाई हुई, अच्छे से आपने एफर्ट डाली है, उनको चाय दी है, तो वो चाय की जो फीलिंग होती है वो अलग होती है, क्योंकि वो मीठे की क्रेविंग शायद उनकी मिठाई से या फिर चीनी से नहीं जाएगी, वो मीठे की क्रेविंग उनको चाय से ही जाएगी। तो जिस इंसान को जो लैंग्वेज पसंद आती है, जो भी उनको लगता है कि इस हिसाब से एफर्ट करना चाहिए, आपको उसी तरह से एफर्ट करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पेड़ है अमरूद के, लेकिन आपके पार्टनर को अमरूद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो आपको लगेगा कि मैंने तो इतने अच्छे से अमरूद काटा, उनको धोया, अच्छे से उसको प्लेट में सजा करके दिया, बहुत चाट मसाले वगैरह लगा दिया, बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करके दिया, मेरी इतनी एफर्ट गई, लेकिन उनको पसंद ही नहीं आती है। तो वो पसंद क्यों आएगी? क्योंकि उनका बेसिक ही नेचर है कि उनको अमरूद शुरू से अच्छा नहीं लगता है, वो पसंद ही नहीं है। तो आप उनके पसंद की चीज़ें करिए, उनके एफर्ट की चीज़ें करिए, ताकि ये रिलेशनशिप से हटने में भी उनको बहुत बार सोचना पड़े। क्योंकि अगर आपने टाइम दिया है, एनर्जी दी है, उनके पीछे पड़ा है, उनके पीछे वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, तभी जाके ये रिलेशनशिप यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन अगर आपने कोई एफर्ट ही नहीं की है या बहुत ही मिनिमम एफर्ट करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में इतना सोचते ही नहीं है, ना ही उनको तवज्जो देते हैं, और आपके लाइफ पार्टनर को क्या चाहिए होता है, आपके पास धन है, दौलत है, बहुत सारे, आपको बहुत शोहरत है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी असंतुष्टि क्यों आ जाती है? क्योंकि आपने उनको समय ही नहीं दिया, क्योंकि उनको समय की डिमांड थी, उनके गिफ्ट से, उनके इतने सारे पैसे, उनके इतने बड़े घर से उनको ज़्यादा मतलब नहीं था। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको टाइम देना था, वो टाइम आपने नहीं दिया, और अब जाके ये स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है। तो आप जिनको जो चीज़ें चाहिए, आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करो। हो सकता है कि थोड़ा आप उसके अंदर, आपके अंदर कमी हो कि आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, छोटे छोटे से एफर्ट्स लीजिए, थोड़ा थोड़ा करिए, कोशिश करिए, एटलीस्ट वो कोशिश भी दिखनी चाहिए कि आप टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हस्बैंड या फिर जो आपके वाइफ हैं, आपको क्या चाहिए होता है? सबसे बेसिक चीज़ होती है कि एक कोजीनेस, एक कंफर्ट जोन, जो कि एक साथ आप बिताते हैं, और उसी को आपको मैनेज करके चलना है। अगर आप बोलिएगा कि कोई ऐसी गीत गाऊं जो आरज़ू जगाऊं, आप गीत गाइए, कुछ भी करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने उनके पसंद की चीज़ें कर ली, तो ये रिश्ता टूटने से भी बचाया जा सकता है। तो आप ये कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा हो सके, फॉर एन एग्जाम्पल कि कुछ ना कुछ अगर घर परिवार में भी इश्यूज़ चल रहे हैं,
बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, लॉज के भी बीच में होते हैं, उनके भी बहुत सारे लॉज होते हैं। तो करते करते आपको ये देखना है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो कितना ज़्यादा सपोर्टिव है। कुछ चीज़ें जो अपने मन की बातें शायद आप उनसे शेयर कर पाएँ, कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। और कई बार क्या होता है कि चीज़ों को हम सप्रेस कर देते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, लेट इट गो करते हैं, भूल जाते हैं, कान से सुनते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन आपके हस्बैंड के साथ कोई भी ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। आपके हस्बैंड के साथ आपका फुल सपोर्ट होना चाहिए। और वो सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? तो आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर हस्बैंड की ये बार बार कंप्लेन होती है कि तुम तो एक ही चीज़ें बार बार अटक जाती हो, उसी के बारे में बार बार सोचती हो, ये चीज़ों से निकल जाओ, मत भूल जाओ, उसको भूल जाओ। लेकिन कोई चीज़ें जब एक नासूर के जैसा चुभ रही हैं तो उसको, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, क्योंकि आप एक पति हैं। पत्नी की बात को सुनिए, उनको जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा और वो आप दीजिएगा। आप सुनिएगा भी, तो सुनने से भी बहुत बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। उनको लगता है कि हाँ, मेरे पास एक लाइफ पार्टनर है जो मुझे समझ रहा है। लेकिन आपको थोड़े से एफर्ट लगाने हैं, बीच का रास्ता निकालना है, जो कि आप खुद समझदार हैं कि बीच का रास्ता कैसे निकालें, और उस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।